भारत के स्वतंत्रता संग्राम की जब भी बात होती है तो अनगिनत वीरों के नाम सामने आते हैं। पर एक कहानी ऐसी है जो आज भी सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है एक महज 18 साल के लड़के की, जिसके बलिदान ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर दिया था। चलिए आज जानते हैं खुदीराम बोस की उसी अमर गाथा को। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल मन में आता है, क्या हमें मालूम है कि भारत का सबसे युवा शहीद कौन था? ये सवाल हमें सीधे उस दौर में ले जाता है जब आज़ादी की लौ में जलकर अमर हो जाना ही सबसे बड़ा सम्मान माना जाता था। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी के शुरुआती बंगाल की। और देखिए, बंगाल उस वक्त सिर्फ एक जगह नहीं था, वो एक विचार था। एक ऐसी जमीन जहां अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ राष्ट्रवाद की चिंगारी भड़क रही थी और हवाओं में ना क्रांति की महक थी। तो इसी माहौल में 1889 में खुदीराम बोस का जन्म हुआ। लेकिन उनकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो आया 1905 में। हुआ ये कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया। इस एक फैसले ने मानो पूरे देश में गुस्से की आग लगा दी। और जानते हैं, इसी आग की लपटों ने एक 16 साल के लड़के खुदीराम को एक क्रांतिकारी बना दिया। तो अब क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा बनने के बाद खुदीराम को एक बहुत ही खास मिशन के लिए चुना गया। ये कोई मामूली काम नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा साहसी और खतरनाक षड्यंत्र था जो या तो इतिहास का रुख बदल देता या फिर उनकी जान ले लेता। उनका लक्ष्य था एक अंग्रेज अफसर जो उस वक्त दमन का दूसरा नाम बन चुका था, मैजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड। वो अपनी क्रूरता के लिए और भारतीय राष्ट्रवादियों को दी जाने वाली कड़ी से कड़ी सजाओं के लिए बहुत कुख्यात था। क्रांतिकारियों की नज़र में वो ब्रिटिश जुल्म का सबसे बड़ा चेहरा था। प्लान बिल्कुल सीधा था। खुदीराम और उनके एक साथी प्रफुल्ल चाकी को किंग्सफोर्ड की हत्या करनी थी और हथियार था एक बम। ये वाकई एक बहुत ही साहसी और खतरनाक कदम था जिसका असल मकसद ब्रिटिश हुकूमत के दिल में डर पैदा करना था। वो रात थी 30 अप्रैल 1908 की। उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्घी समझकर एक गाड़ी पर बम फेंक दिया। धमाका बहुत जोरदार हुआ, लेकिन निशाना चूक गया था। उस बग्घी में किंग्सफोर्ड था ही नहीं, बल्कि दो बिल्कुल बेकसूर ब्रिटिश महिलाएं थीं, बैरिस्टर प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और बेटी। सोचिए, एक गलती और उसकी कीमत थी 2 मासूम जानें। इस धमाके की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। बहुत जल्द ही खुदीराम को गिरफ्तार कर लिया गया और अब शुरू हुआ एक ऐसा मुकदमा जो सिर्फ एक अदालत में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की नज़रों के सामने लड़ा जा रहा था। ये एक कानूनी कार्यवाही से कहीं बढ़कर राष्ट्र के आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया था। पूरे मुकदमे के दौरान खुदीराम के चेहरे पर डर की एक लकीर तक नहीं थी। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी लेते हुए साफ कहा कि जो भी किया देश की आज़ादी के लिए किया। उनका ये संकल्प इतना मजबूत था, इतना अडिग था कि अंग्रेज जज भी हैरान रह गए। तो अंग्रेजी अदालत का फैसला वही आया जिसकी सबको उम्मीद थी, मौत की सजा। लेकिन ये खुदीराम की कहानी का अंत नहीं था। नहीं, ये उस अमर गाथा की शुरुआत थी जहां एक नौजवान मौत को गले लगाने भी मुस्कुराते हुए गया। सिर्फ 18 साल। जब खुदीराम बोस को फांसी दी गई तो उनकी उम्र थी महज 18 साल 8 महीने और 8 दिन। जरा सोचिए, ये वो उम्र होती है जब लोग भविष्य के सपने देखते हैं, है ना? उस उम्र में उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि फांसी पर चढ़ने से पहले भी उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उनका ये बयान, मुझे अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने का मौका पाकर बहुत खुशी हुई, उनके बेखौफ साहस और देशभक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। खुदीराम बोस का शरीर तो चला गया, लेकिन उनकी शहादत ने एक ऐसी विरासत को जन्म दिया जो हमेशा के लिए अमर हो गई। उनकी कुर्बानी की गूंज आने वाले कई दशकों तक स्वतंत्रता संग्राम को रास्ता दिखाती रही। देखिए, उनकी शहादत ने आंदोलन को शांत नहीं किया, बल्कि क्रांति की आग में घी का काम किया। खुदीराम हर घर में एक जाना पहचाना नाम, एक लोक नायक बन गए। उनकी कहानी ने अनगिनत नौजवानों को आज़ादी की लड़ाई में कूदने की हिम्मत दी। और आज भी बंगाल के लोकगीतों में, कविताओं में, स्मारकों में खुदीराम बोस जिंदा हैं। खुदीराम बोस की कहानी हमें यही सिखाती है कि कैसे एक अकेले इंसान का बलिदान पूरे राष्ट्र की आत्मा को जगा सकता है और इतिहास का रुख मोड़ सकता है।
और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सच में एक अकेला बलिदान क्या कुछ नहीं बदल सकता।